सेक्शन 54F ऑफ इनकम टैक्स एक्ट मेजॉरिटी ऑफ लोगों को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, बट अगर हम लोग इसके बारे में नॉलेज हो तो हम लोग अपना बहुत सा टैक्स बचा सकते हैं लीगल तरीके से। ठीक है, तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन 54 कहता क्या है। आप ऐसा मान के चलिए कि आज आपके पास एक एसेट है। एसेट क्या होता है? प्रॉपर्टी हमारी, जैसे कि हमारा घर हो गया, हमारी गाड़ी हो गई, या फिर हम लोग जो शेयर्स खरीदते हैं तो ये भी हमारा एक एसेट होता है। तो अब होता क्या है कि आप ऐसा मान के चलिए कि आज आपने जो एसेट बेचा है, ठीक है, आपके पास एक एसेट था, आप उसको बेच रहे हैं। उस एसेट को आपने खरीदा था 4-5 साल पहले, यानी कि आपने जब खरीदा था तो आपका पर्पस ही था कि आप इसको लॉन्ग टर्म टाइम के लिए रखेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग ऐसे एसेट को आज बेचते हैं तो हम लोग को होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हम लोग उसको बेचेंगे प्रॉफिट में, तो हम लोग को क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब आप ऐसा समझिए कि जब भी हम लोग को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो हम लोग को टैक्स भरना पड़ता है, बट सेक्शन 54F के हिसाब से हम लोग का ये पूरा जो टैक्स है एग्जम्प्ट हो जाएगा, यानी कि हमको नहीं देना पड़ेगा। कब? जो हम लोग एसेट बेचेंगे, ठीक है, तो हम लोग के पास पैसा आएगा, हम लोग उस पैसे से क्या खरीद ले? एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद ले। ये क्या होती है भाई? ये होती है कि जैसे एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम लोग यूज़ करेंगे किस चीज़ के लिए? रेसिडेंसी के लिए। हम लोग उस घर पे रहेंगे, ठीक है। तो अब ऐसा भाई गवर्नमेंट क्यों कर रही है? तो इसके पीछे की कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस चलिए हम लोग समझते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कंडीशंस की, तो कंडीशंस कुछ ऐसी है कि नंबर 1 पे आता है कि हम लोग का होना जरूरी है इंडिविजुअल या फिर HUF। HUF क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि अगर हम लोग कंपनी है तो क्या ये सेक्शन हम लोग को नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, उसके लिए अलग सेक्शन है। ठीक है, नंबर 2 कंडीशन क्या होती है? नंबर 2 कंडीशन है ऐसे -1 +2 +3। ये क्या? ये एक ट्रिक है जो कि मेरे टैक्स गुरु CA बनवर खुराना सर ने बताई थी। आप अगर CA इंटर CA फाइनल के टीचर ढूंढ रहे हैं DT सब्जेक्ट के लिए तो आप इनको बिल्कुल रिफर कर सकते हैं। तो -1 +2 +3 क्या हम लोग समझते हैं। +2 आप ऐसा समझिए कि आज एक आप एसेट बेच रहे हैं, ठीक है, जिससे पैसा आएगा तो आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदनी है, ये कंडीशन है। तो +2 ऐसी है कि ये परचेज की बात करती है। कैसे? कि आज हम लोग एसेट बेच रहे हैं तो हम लोग अगले 2 साल तक जो हम लोग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदनी है हम लोग अगले 2 साल तक खरीद लें। ये एक टाइम लिमिट है। इसके बाद अगर हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग जो कैपिटल गेन हम लोग को बचा था, टैक्स नहीं लगा था, उस पर गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है वापस से। ठीक है, और अगर बात करें +3 की, तो ये बात करती है कंस्ट्रक्शन की, कि आज हम लोग एसेट बेच रहे हैं तो हम लोग को अगले 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराना है। और अगर बात करें -1 की, तो आज हम लोग एसेट बेच रहे हैं, ठीक है, तो उसके 1 साल पहले तक हम लोग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लें या फिर अपना कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट करा लें। ठीक है, और अगर बात करें हम लोग अगली कंडीशन की, तो अगली कंडीशन ऐसी है कि हम लोग के जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है हम लोग पास, ठीक है, तो हम लोग जो खरीद रहे हैं उसको छोड़ के हम लोग पास एक से ज़्यादा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग पास 2 है तो ये कंडीशन, ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, और अगर बात करें हम लोग की लास्ट कंडीशन की, तो लास्ट कंडीशन कुछ ऐसी है कि लॉक इन पीरियड बोला जाता है इसको। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो उसको हम लोग अगले 3 साल तक नहीं बेच सकते हैं, हम लोग को अपने पास वो रखनी है। अगर हम लोग उसको 2 साल यूज़ करते हैं एंड दूसरे साल बेच देता है तो ये सेक्शन का वायलेशन माना जाएगा एंड हम लोग को जो पहले कैपिटल गेन में टैक्स बचा था उस पर टैक्स वापस से लग जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो एंड समझ आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए।